गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का टॉपिक है समचतुर्भुज, जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, पुलिस, एनडीए, सीडीएस इत्यादि परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर होती है समचतुर्भुज कहलाता है। यदि किसी समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश हो जाए तो वह आकृति एक वर्ग हो जाती है। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो जाए तो वह आकृति एक वर्ग हो जाएगी तथा समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। यह देखिए एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ओडी, जितनी भुजा ओडी की लंबाई है, भुजा ओडी की लंबाई बराबर भुजा ओबी की लंबाई, भुजा ओसी की लंबाई बराबर भुजा ओ ए की लंबाई। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। यानी यह जो कोण है यह भी 90 डिग्री होगा, यह भी आपका 90 डिग्री है, यह भी आपका 90 डिग्री है और यह भी आपका क्या है 90 डिग्री है। समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यह पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। यदि किसी समचतुर्भुज में विकर्ण का मान दिया हुआ है तो फार्मूला लगाएंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। और यदि किसी समचतुर्भुज में यह दिया है क्वेश्चन में कि समचतुर्भुज की एक भुजा की मान तथा विपरीत भुजा से दूरी यानी लंबवत दूरी दिया हो यानी ऊंचाई दिया हो तो उस समय समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई और फार्मूला लगाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। 1/2 विकर्ण की लंबाई आपको दिया है 24, दूसरा विकर्ण दिया है 32। इसको आप कैंसिल कर देंगे तो यह 12 बार में कैंसिल हो जाएगा। 24/2 करेंगे 12, इसका गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 2 38 यानी 384 वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुणे 24 गुणे 32, क्योंकि पहला विकर्ण 24 है दूसरा विकर्ण 32 है तो 24/2 करेंगे तो 12 बार में जाएगा। 12 गुणे 32 आपके 384 वर्ग सेंटीमीटर। यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है
एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। यानी एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण की माप कितना दिया है 24 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण यहाँ लिखिए तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह देखिए ए बी सी डी मान लीजिए यह आपका समचतुर्भुज है। इसमें यह कह रहा है कि एक भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की जो चारों भुजा होती है वह बराबर होती है। यह 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। यह मान लीजिए कि एसी विकर्ण, पूरे एसी विकर्ण की माप कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो AC बराबर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो OA और OC यह आपको कितना हो जाएगा दोनों 12 सेंटीमीटर। यह दोनों लंबाई आपका 12 में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि टोटल लंबाई 24 है तो OA भी 12 होगा और OC भी क्या होगा 12। यानी OA की जो लंबाई हो जाएगी वो आपको क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक विकर्ण तो आपको दिया हुआ है, दूसरा विकर्ण निकालने के लिए देखिए यह त्रिभुज ले लेंगे AOB, समकोण त्रिभुज AOB से। अब यहां देखिए AOB में O जो होता है आपका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री की जो सामने का जो भुजा होता है वह क्या होता है कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज AOB में जब लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका 20 है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब मान लीजिए आप कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है OB, ये आपको निकालना है। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 144 इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा बराबर है आपका OB स्क्वायर। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, यानी OB स्क्वायर बराबर कितना आएगा 256। यानी OB जब वर्गमूल निकालेंगे तो OB की वैल्यू कितना आ गया 16। OB की लंबाई आपका 16 सेंटीमीटर आ गया। यानी यह लंबाई जो OB है वह 16 सेंटीमीटर है तो OD की लंबाई भी क्या होगी 16 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी समान भाग में जितनी लंबाई OB की होगी उतनी लंबाई OD की होगी। OB की लंबाई जब 16 निकाल ले इसलिए OD की लंबाई भी क्या हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसलिए BD विकर्ण BD की लंबाई क्या होगी, विकर्ण BD की लंबाई, विकर्ण BD की लंबाई जब आप निकालेंगे तो ये आप देखिए OB प्लस OD आप जोड़ देंगे। जितनी लंबाई OB को होगी उतनी लंबाई OD की होगी। OB की लंबाई आप 16 निकाले, ये भी 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, तो 16 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण मान लीजिए D2 है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। 1/2 D1 गुणे D2। एक विकर्ण D1 है और मान लीजिए दूसरा विकर्ण क्या है D2 है। 1/2 गुणे D1 गुणे D2। अब यहाँ 1/2
गुणे पहले विकर्ण की लंबाई क्या दिया हुआ है, टोटल यह लंबाई AC की जो लंबाई है वो आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, यह हो गया आपका 24। दूसरा विकर्ण आपका कितना दिया है BD, कितना दिया BD की लंबाई 32 सेंटीमीटर, यानी BD, ये आपका BD हो गया, तो BD की लंबाई कितना है 32, तो यह हो जाएगा गुणे 32। अब यहाँ कैंसिल करेंगे, 24 में 2 को भाग देंगे, जब 12 बार में कैंसिल होगा, फिर 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 36 दू 38, यानी 384 वर्ग सेंटीमीटर, यह आपका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन समझिए, ये दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर आपने मान लिया, तथा विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए एक विकर्ण आपका AC 24 सेंटीमीटर दिया है, चूंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो जितनी लंबाई OA की होगी उतनी लंबाई OC की होगी, तो यह टोटल आपका AC 24 है, इसलिए OA की लंबाई क्या हो जाएगी 12। अब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री को समद्विभाजित करते हैं, यानी AOB में जो O कोण होगा वह 90 अंश हो जाएगा, तो OAB में O 90 अंश हो गया, तो समकोण त्रिभुज OAB से A समकोण त्रिभुज AOB से O कोण O आपका कितना है 90 डिग्री है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर, लंब आपका 12 है, 12 स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 12 का स्क्वायर 144, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, तो 400 में से 144 जाएगा 256, यानी OB स्क्वायर स्क्वायर 256, जो OB बराबर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 16, तो OB की वैल्यू 16 हो गया, इसलिए OD की वैल्यू भी 16 हो गई, तो BD पूरी विकर्ण की लंबाई निकालेंगे, तो 16 OBD बराबर क्या है, BD बराबर विकर्ण BD की लंबाई बराबर OB प्लस OD, दोनों आप जोड़ देंगे तो 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा 32 सेंटीमीटर, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे D1 इंटू D2, 1/2 गुणे 24 गुणे 32, इसको कैंसिल करेंगे, 24/2 करेंगे 12, 12 में 32 गुणा करेंगे 384 वर्ग सेंटीमीटर, यह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आज का तीसरा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर वह 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, आज का तीसरा क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज दिया हुआ है जिसके विकर्ण की माप, एक समचतुर्भुज जिसके विकर्ण की माप, मान लीजिए ABCD एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि इसके विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए एक विकर्ण आपका AC है, एक विकर्ण आपका AC है और दूसरा विकर्ण क्या है BD है, एक विकर्ण आपका AC है, दूसरा विकर्ण आपका BD है। अब इस क्वेश्चन में कर रहा है विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, ये AC की लंबाई मान लीजिए पूरी 10 सेंटीमीटर है, तो OA कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, OC कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये दोनों लंबाई आपको 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तथा मान लीजिए BD की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है, तो यह पूरा 24 दिया है, तो कितना हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा और यह भी 12 हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। तो आपको पहले आपको समचतुर्भुज की भुजा निकालनी है, तो AB आपको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछना है कि इसका परिमाप कितना होगा, जो कि यूपी टेट 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समचतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योगफल, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो AB कोई एक भुजा निकालेंगे, तो यह देखिए OAB से समकोण त्रिभुज AOB से
तो ये आपका 90 है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह कट हो जाएगा, इसलिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए की वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है 5 स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू आपका 12 है 12 स्क्वायर, इसलिए ए बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यानी ए बी स्क्वायर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 169 4 5 9 4 2 6 1। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 13। आपको निकालना है समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप करेंगे तो समचतुर्भुज का परिमाप मतलब चारों भुजा जोड़ लेंगे, चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए 4 इंटू आप क्या कर देंगे भुजा ए बी की लंबाई। तो ए बी की लंबाई कितना आया है 13 सेंटीमीटर आया है, ए बी की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणे 13 13 चौके कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर।